प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को इस साल के ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया है। रायपुर में रहने वाले विनोद कुमार छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार हैं जिनको ये बड़ा पुरस्कार मिला है। बेहद सहज, सरल और सादगी से रहने वाले विनोद कुमार शुक्ल का लेखन भी बहुत सादा मगर उतना ही गहरा है। उनकी किताब नौकर की कमीज पर फिल्म भी बन चुकी है। उनको मिले इस पुरस्कार पर क्या सोचता है साहित्य समाज, इस रिपोर्ट में देखिए। जाते जाते कुछ भी नहीं बचेगा जब, तब सब कुछ पीछे बचा रहेगा, और कुछ भी नहीं में सब कुछ होना बचा रहेगा। कपकपाते हाथों में आज भी किताबें हैं। आंखें अपने ही लिखे शब्दों को पढ़ने की जद्दोजहद करने लगी हैं। लेकिन हुनर है जो उम्र को मात देता है। और कमाल की बात तो ये है कि इसी हुनर को अब जाकर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने वाला है। खबर कानों तक पहुंची तो छत्तीसगढ़ के रहने वाले प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल बेहद खुश हुए। मुझे स्वाभाविक तौर पर बहुत खुशी हुई है कि ये मुझे पुरस्कार मिला, और इस पुरस्कार से मैंने उस जिम्मेदारी को भी महसूस किया कि जो मुझे लिखना चाहिए था, जितना मुझे लिखना चाहिए था उतना मैं लिख नहीं पाया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बचे हुए को लिखने को आगे बढ़ाऊँ, और जो मैं अभी सोच रहा हूँ उसको लिख सकूँ। ऐसा मेरे मन में आता है, एक जिम्मेदारी से महसूस होता है अपने लेखन और लिखने के प्रति। प्रसिद्ध कवि विनोद कुमार शुक्ल 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में जन्मे। घर में मौजूद किताबों का ढेर देखकर आप समझ सकते हैं कि वो बीते 50 सालों से लेखन कर रहे हैं, जिन्हें लिखने का ऐसा शौक है जो शोरगुल भीड़ भाड़ की परवाह तक नहीं करता। अगर नींद में भी हैं और उन्हें कुछ याद आता है, उन्हें नींद में मान लो रात को जाग रहे हैं, कुछ याद आई, उन्हें नहीं लिखना है तो एक आधी लाइन लिख के रख देते हैं। बच्चों की भीड़ में भी वो लिख सकते थे। बच्चे खेलते रहते थे आसपास, लिखते रहते थे। हम लोग को कभी कोई उस तरह का नहीं रहा कि उन्हें एकांत चाहिए लिखने के लिए या बहुत उस तरह का माहौल चाहिए। बहुत सहज थे इस मामले में। जिन्हें कविता पढ़ने का शौक है वो जानते होंगे कि इनकी लिखी दीवार में एक खिड़की रहती थी कविता को साहित्य अकादमी पुरस्कार तक मिल चुका है। इनकी लिखी अनगिनत कविताओं में जीवन की वो गहराइयां छुपी हैं जिसे पढ़कर आप खुद ब खुद अपने अनुभवों को जोड़ने लग जाते हैं। ये बहुत प्रतीक्षित था, और बल्कि कहें कि किंचित देरी से मिला है। वो हमारी भाषा के, हिंदी के एक ऐसे कवि हैं जो जिनकी रचनाओं को हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक प्रविष्टि है वो हिंदी की तरफ से। भाषा में जो संभव ग्रामर हो सकती है उस ग्रामर को ही उन्होंने चुनौती दी। हालांकि विनोद जी को बहुत पहले ज्ञानपीठ मिल जाना चाहिए था, करीब 10 साल पहले। विनोद कुमार शुक्ल न केवल हिंदी के बल्कि भारतीय भाषाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग इस समय में हैं, यानी 20वीं सदी में जो लोग हुए, तो उसमें से एक बड़े लेखक हैं वो। और वो सिर्फ कवि नहीं बल्कि गद्यकार भी उतने ही बड़े हैं। सारी भारतीय भाषाओं के लिए ये सुखकर है कि विनोद कुमार शुक्ल को ये पुरस्कार मिला ज्ञानपीठ। कविताएं सरल और भाषा स्पष्ट, लेकिन अर्थ काफी गहरे। इसी हुनर के कारण आज भारतीय साहित्य के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को नवाजा जा रहा है। पुनर्जन्म पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर की पुनर्जन्म जैसी कोई बात हो, ये ज़रूर मैं सोच लूँगा कि जो इस जन्म में नहीं कर सका, जो करना चाहिए था मुझे, वो अगले जन्म के लिए स्थगित हो गया। बस इतना ही। तुम्हारे दिख जाने भर से शुरू होगा प्रेम, ना दिखने से मृत्यु। घर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौटने के लिए होता है। काटे हुए पेड़ के ठूंठ जंगल कटने के कदम हैं। ऐसी अनेक पंक्तियां हैं जो विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी हैं और वो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पढ़ी जा रही हैं। साहित्य के सर्वोच्च सम्मान विनोद कुमार शुक्ल को देकर ये सम्मान ही सम्मानित हुआ है, ऐसा बहुत सारे साहित्य से जुड़े लोग मानते हैं।
विनोद कुमार शुक्ल मेरे भी बहुत पसंदीदा कवि हैं। विस्तार न्यूज़ की ओर से उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ भी इस सम्मान से बहुत सम्मानित हुआ है।